तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्लैक वरुण जी पे। और आज हम खेलने वाले हैं ऑल द मॉड 6 टू द स्काई। तो बेटर माइनक्राफ्ट की सीरीज़ तो हमारी कंटिन्यू चली रही है और उसकी जो सीरीज़ है उसके साथ मैं एक और सीरीज़ को चला रहा हूँ, क्योंकि जो बेटर माइनक्राफ्ट की सीरीज़ है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसमें काम करना पड़ता है और उसमें हार्डवर्क बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से उसकी वीडियो कंटिन्यू तो नहीं आ सकती है, क्योंकि उसमें वर्क बहुत करना पड़ता है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो इस वजह से उसकी वीडियोस तो गैप करके आ सकती है। लेकिन ऑल द मॉड 6 में हमें एडवांसमेंट वगैरह पूरी करनी होती है, जो टास्क वगैरह दिए हुए होते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला था। जैसे मैं दो मॉड एक साथ अपने यूट्यूब पे चला रहा हूँ, मतलब दो मॉड पैक की सीरीज़ एक साथ चलेगी हमारी यूट्यूब चैनल पे। बाकी सारी सीरीज़ इस समय के लिए बंद है। सिर्फ इस समय हमारे चैनल पर दो सीरीज़ चल रही हैं, एक बेटर माइनक्राफ्ट और एक है ऑल द मॉड 6 टू द स्काई। तो यहाँ पर हमारा क्वेस्ट वगैरह जो मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो ये हमारे स्काई ब्लॉक की टिप्स वगैरह ऑल द मॉड 6 टू द स्काई क्वेस्ट वगैरह है। वेलकम टू द स्काई वाला देखो, इसी की मैं थोड़ी डिटेल दे देता हूँ आपको। ऑल द मॉड 6 एक टाइप का एक मॉड पैक है जो कि 1.16.5 के वर्जन पे रिलीज़ हुआ है, और इसके अभी तक इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो ऑल द मॉड 6.9 है और वो अब रिलीज़ हो चुका है। स्काई के वर्जन पे तो मुझे नहीं पता आया नहीं आया, लेकिन तो ऑल द मॉड 6 से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और इस वजह से ही मैं इसको खेल रहा हूँ। वैसे इसके वर्जन तो 7 और 8 भी हैं और 9 भी है, लेकिन मैं उसको नहीं खेल रहा हूँ। 6 वाला बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से फेमस हुआ था, ऊपर से सबसे पहला स्काई के लिए यही आया था, तो इस वजह से अच्छा है बहुत ज़्यादा। और इसमें जो 1.16.5 के लिए तो टेक्सचर से इसमें अच्छे लेटेस्ट माइनक्राफ्ट के टेक्सचर्स वगैरह हैं। इसमें हमें एक ब्लूप्रिंट मिला है, बाकी लावा मिला है और आइस वगैरह मिला है। तो एक स्काई ब्लॉक है ये एक, जिससे मैं रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दूँ कि जो इस अपना जो ये है ना, क्या कहते हैं उसको, जो अपना स्काई ब्लॉक है, इसमें जैसे कि सिंपल वैनिला वाला स्काई ब्लॉक होता है उसमें हमें कॉबलस्टोन जनरेटर बनाना पड़ता है, लेकिन इसमें मॉड्स डले हुए हैं। ये एक तरीके से हमारा एडवांस स्काई ब्लॉक है जिसमें हमें प्रोग्रेस वही सब करना है। इसमें हमारी मैकेनिज्म मोड है, क्रिएट मोड है, ये सब मैंने इंस्टॉल नहीं करे, प्री इंस्टॉल्ड इसमें मॉड पैक में है। इसमें टिंकर वाला मॉड है, इसमें थर्मल मॉड है, तो इसमें अलग तरीके के मॉड्स वगैरह हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए है। और जो मेन इसमें मॉड पे हम वर्क करते हैं वो अपना थर्मल वाला मॉड होता है। मेन ऑल द मॉड 6 वाला मॉड होता है, जो जिस ऑल द मॉड 6 मतलब एक ऑल द मॉड्स का नाम है ये एक मॉड पैक का, और इसमें हर एक तरीके के मॉड्स वगैरह हैं, तो इस वजह से इसका नाम ऑल द मॉड 6 रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी पहली एडवांसमेंट जो थी वो थी वुड कलेक्ट करने की, जो कि मैंने कलेक्ट कर ली है। दूसरी एडवांसमेंट थी हमें क्रुक बनाना था, जो कि मैंने सीधे कंप्रेस क्रुक बना लिया है। और जो उसके बाद वाली एडवांसन है वो हमें सिल्क वॉर्म कलेक्ट करना है। तो सिल्क वॉर्म कलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो हमें क्रुक होता है ना, क्रुक जो ये मैंने कंप्रेस वाला बनाया है, इसी से हमें लीव्स वगैरह को तोड़ना पड़ता है, तो उससे हमारा डायरेक्ट क्रुक जो हमें सिल्क वॉर्म मिल जा रहा है। तो मुझे 3 सिल्क वॉर्म मिल चुके हैं और रात हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस वगैरह करी नहीं, पेड़ वगैरह ही मतलब पेड़ वगैरह ही माइन कर रहा था, पेड़ वगैरह मतलब काट रहा था, तो और कुछ नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर सिल्क वॉर्म को मैंने उस पर लगा दी। नेक्स्ट था हमारा स्ट्रिंग कलेक्ट करके बेड बनाना, तो मैंने सिल्क वॉर्म इस पे लगा दी थी ट्रीज़ पे, और इससे हमें स्ट्रिंग मिल गई है। और इसी से हम बेड बनाने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि स्ट्रिंग से हमारी वूल बनती है, फिर वूल से हम बेड वगैरह में बनाना है। नेक्स्ट टास्क हमारा वो ये बनाने के लिए। बाकी हमारा इसमें जो एरिया है ना वो हमारा 3x3 का एक एरिया दे रखा है, जो कि नीचे मेरे ख्याल से 3x3 और फिर नीचे क्यूब की तरह है एक तरीके से। ऊपर 3x3 का एरिया है और नीचे भी 3x3 का ही है, मतलब एक तरीके से 9x9 का, 9x9 नहीं बोल सकते हैं इसको, एक तरीके से क्यूब है जो कि 3 की डायमेंशंस का है, 3 ब्लॉक्स का है। और यहाँ पर हमारा बेड भी बन चुका है और मैंने एक स्लीपिंग बैग भी बना लिया है। अरे यार, यहाँ पर भी स्लीपिंग बैग मिल रहा है। और अब क्या बनाना है हमें, अब हमें एक सीव बनाना है। तो सीव मेन फंक्शन इसका पूरे स्काई ब्लॉक में सीव का ही मेन फंक्शन है, क्योंकि इसमें हमें कॉबलस्टोन डालना पड़ता है कंप्रेस करके, और या फिर ग्रेवल डाल सकते हैं उसमें, जिससे हमें आयरन ओर वगैरह मिलते हैं। कॉबलस्टोन मतलब कॉबलस्टोन देखो मैं बताऊंगा आपका, वो जो आगे की चीज़ है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी देखो ये सीव है, ये ऐसे बनती है, 2 प्लैंक्स, 1 स्लैब और 2 स्टिक्स लगा के, और ये सिंपल वाली सीव है। और इसमें इससे सीव से मैं कुछ वर्क नहीं करने वाला हूँ, मैं अपनी जो मेन वर्क करूँगा वो हैवी सीव से वर्क करने वाला हूँ, क्योंकि अपनी हैवी जो सीव होती है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है इसके कंपैरिजन में, टू गेट मोर मटेरियल। तो इसमें ना क्वेस्ट वगैरह हैं अलग अलग तरीके के, जो हर एक उससे बिलोंग करते हैं, मतलब हर एक तरीके से इसमें ना जैसे स्टेजेस होते हैं, स्टेज होता है, जैसे स्टेज 1 कंप्लीट कर लिया फिर स्टेज 2 आएगा, तो ऐसे करके इसमें स्टेजेस हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के, जो कि अलग अलग डिपेंड करते हैं कि पहला हमारे स्काई ब्लॉक का स्टेज है, दूसरा एडवांस है, तीसरा मैकेनिज्म फैक्ट्री क्रिएट, मतलब ऐसे करके अलग अलग तरीके के स्टेजेस वगैरह हैं इसमें। दूसरे हमें बैरल बना लिए मैंने, जिससे हम पानी बना सकते हैं, मतलब पानी बना नहीं सकते हैं, इसमें हमें इससे हम डर्ट बना सकते हैं। इसमें अगर हम सैपलिंग वगैरह डालेंगे तो डर्ट वगैरह बना सकते हैं।
और जो अपना वो क्या कहते हैं उसको, एक और बनता है इसमें कुल्ट्रॉन, कुल्ट्रॉन बनता है, क्या बोलते हैं उसको, क्रम्बल, क्रूशियल, क्रूशियल यानी क्रम्बल, ऐसे कुछ बनता है। तो उसमें हम वाटर वगैरह बना सकते हैं। और हमारा मेन वर्क इसमें भी कॉबलस्टोन जनरेटर बनाना है, जो कि अ, उससे बनता है, मतलब लावा जो हमें दे शुरू शुरू में लावा दिया हुआ था, वाटर, एक आइस ब्लॉक दिया हुआ था, और एक और चीज़ दी थी, क्या कहते हैं उसको, ब्लूप्रिंट। हाँ, ब्लूप्रिंट दिया हुआ था। ब्लूप्रिंट तो आगे काम आने वाला है, वो अभी अभी किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं ज़रा सीव के लिए एक स्ट्रिंग की मैश बना लेता हूँ, जो कि शुरू में स्ट्रिंग की बनती है। फिर हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं, स्ट्रिंग, फ्लिंट, आयरन, डायमंड और फिर नेदरराइट, एमराल्ड से होते हुए नेदरराइट तक पहुँच जाता है ये। और यहाँ पर हमारी फ्लिंट मैश बनानी है पहले, तो इसके लिए मुझे कॉबलस्टोन चाहिए होगा मेरे ख्याल से, ग्रेवल। हाँ, देखो 3 ग्रेवल को ऐसे रख के हमें एक फ्लिंट मिल जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम ग्रेवल सीव में डालेंगे तो डायरेक्ट हमें फ्लिंट मिल जाएगा, और मिलना ही मिलना है। मेरे ख्याल से 100% चांस होता है फ्लिंट मिलने का। और अभी पहले मैं हैवी वाली बना लेता हूँ। तो जो हैवी वाली बनाने के लिए ना मुझे 5 चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, ये तो क्रूशियल बन रहा है, क्रूसिबल। अरे यार, मुझे हैवी सीप बनानी थी, इसकी मुझे रेसिपी देखनी पड़ेगी। तो क्रूसिबल बन गया। हाँ, इसके बारे में आपको बता रहा था, इसी में हम अगर लीव्स वगैरह डालें तो इससे में पानी वगैरह बन सकता है। और मेरे ख्याल से 8 सैपलिंग डालने पड़ते हैं एक बारी में, 1000 ml वाटर के लिए, क्योंकि जो एक बकेट में 1 लीटर वाटर अपना स्टोर होता है। तो अपने क्या नाम है उसका, सीव। हाँ, तो ये देखो, ये हैवी वाली शीव्स वगैरह ना, अलग अलग उसके वुड वगैरह की, तो ये बनानी है हमें। इसके लिए 5 लॉक चाहिए, तो मुझे यार पेड़ वगैरह उगाना पड़ेगा। एक चीज़ बढ़िया है इस स्काई ब्लॉक में कि इसमें हम क्राउच वगैरह करते हैं ना, तो क्राउच करने से हमारी ट्रीज वगैरह ग्रो हो जाते हैं, और बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। एक तरीके से बोन मिल का काम करता है। यार मेरे ख्याल से ना, इसको पेड़ को ना ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। देखो यहाँ पर ही वर्क नहीं कर रहा है, और देखो थोड़ा मैं कोने पर लगा के देखता हूँ कि पता वहाँ पर वर्क करता है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो कर नहीं रहा है ये वर्क। तो इसको तोड़ा और इसको थोड़ा आगे लगा देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखते हैं वर्क करता है नहीं करता, क्योंकि क्या कहते हैं, हाँ देखो यहाँ वर्क कर गया। मतलब इसको एरिया चाहिए होता है अच्छा खासा, 3x3 क्यों, 5x5 का एरिया चाहिए होता है इसको अच्छा सा। और यहाँ पर देखो, हमें शुरू में एक्स तो मिल ही गई थी जब हमने वुड वगैरह टास्क कंप्लीट किया ना पहला वाला, उसी से हमें एक्स मिल गई थी। और एक चीज़ बढ़िया, देखो लीव्स से ना तुरंत ड्रॉप डाउन हो जाती है, लीव्स तुरंत विल्ट हो जाती हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पर यार 4 ही मिली मुझे, क्या बेकार है। मुझे एक और पेड़ उगाना पड़ेगा। तब तक कोई बात नहीं, मैं एरिया एक्सपेंड कर लेता हूँ, ताकि मेरे जो सैपलिंग वगैरह है वो नीचे ना गिरे। तो मैं पूरा एरिया एक्सपेंड कर लिया, और क्या कहते हैं इसको, हाँ अपनी सीव बना लेते हैं, क्योंकि मैंने वुड वगैरह भी माइन कर ही लिया। तो यार एक और चीज़ देखो, इसमें 2 सैपलिंग लगा दी है मैंने, 2 सैपलिंग एक साथ ग्रो नहीं हो रहे हैं, ये इसमें परेशानी है, पता नहीं क्या है। और एक सैपलिंग लगाने पर ग्रो हो जाता है, लेकिन 2 सैपलिंग ग्रो नहीं हो रहे हैं। या तो ये बोन मील से अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ग्रो नहीं हो रहे हैं। देखो ये टूटा नहीं है अपने आप, मैंने ही तोड़ा था, जैसे कि आपने देख लिया होगा। और इसको मैं तोड़ लेता हूँ पहले अपने ट्री को, और उसके आगे हम आगे काम करने वाले हैं। अभी तो मुझे मेन वो बनाना है कॉबलस्टोन जनरेटर, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मेन अपना वही है। अरे मैं उस वाले कॉबलस्टोन जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हो, जो सिंपल स्काई ब्लॉक में बनना है, वो वाला बात नहीं कर रहा हूँ। मैं काम बात कर रहा हूँ जो इसमें ऑटोमेटिक, जो कॉबलस्टोन जनरेटर टायर 1 का है, जो वो बनाने की बात कर रहा हूँ, जिससे मुझे ऑटोमेटिक कॉबलस्टोन मिलते रहेंगे, और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी माइन करने की। और इसमें जो फ्लिंट का मैश है वो तो बना लेंगे, पहले कॉबलस्टोन बना लेते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को पहले ना एक कॉबलस्टोन जनरेटर सिंपल वाला बनाना पड़ेगा, फिर सादा वाला बनेगा, क्योंकि बिना सिंपल वाले के ना कॉबलस्टोन मिल पाएगा, और कॉबलस्टोन नहीं मिलेगा तो आयरन, निकल, जिंक, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है। और जो, हाँ एक और चीज़ मुझे बतानी थी, बेटर माइनक्राफ्ट है। बेटर माइनक्राफ्ट में मेन क्या कहते हैं उसको, अभी हम लास्ट टाइम मैकेनिक्स वाला मोड कर रहे हैं, मैकेनिक्स वाला मोड थोड़ी कर रहे हैं, क्रिएट मोड कर रहे हैं। हाँ, तो क्रिएट मोड का जो गियर बॉक्स वाला सिस्टम है ना, वो मैंने थोड़ा बहुत देखा था ब्रास वगैरह से यूज़ करके। तो वो तो अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। मैं बता दूँ आपको उसमें क्या क्या होने वाला है। मेन है उसमें हम नेदर में जाने वाले हैं, और क्या होगा, जो नेदर में जाने वाले हैं, और वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन जो हमें मेन सामान है वो वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। मेन हम नेदर फोर्ट्रेस के लिए जाते हैं नेदर में, ताकि मुझे ब्लेज का वो मिल जाए, ताकि मैं अपना उसको क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं यार उसको, जो अपना मैश वाला था ना, मैश, वो मिक्सिंग ग्राइंडर वाला जो जैसा था वो, उसके नीचे हमें एक हीट रखनी पड़ती है, ताकि हमारा वो वर्क करे। लेकिन बिना उसके वो वर्क नहीं कर सकता है। मैं लावा वगैरह रख के देखूँगा, क्या पता लावा वगैरह से वर्क कर जाए वो, लेकिन मुझे लगता नहीं वो वर्क करेगा। क्रिएट मोड में मुझे जाके, क्रिएट में मुझे जाके उसको यूज़ करना पड़ेगा दूसरी वर्ल्ड में, कि वर्क करता है नहीं करता। थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल वगैरह, मतलब ट्यूटोरियल नहीं, एक तरीके से प्रोग्रेस वगैरह करने वाला, उसमें जाकर के फिर पता चलेगा। बाकी हमारे कॉबलस्टोन जनरेटर अपने स्काई ब्लॉक में तो मैंने बना लिया है, और यहाँ पर मुझे ग्रेवल वगैरह मैंने थोड़ा बहुत माइन कर लिया है। मेन देखो,
अपना क्या है, कॉबलस्टोन से हमें हैमर की मदद से, ये कंप्रेस जो मैंने ये हैमर बनाया है, इसकी मदद से हमें ग्रेवल बनाना है। और फिर ग्रेवल से सारा सामान मिलने वाला है। ये जो डस्ट वाला है और ये जो सैंड वाला पार्ट है ना, ये तो सिर्फ मुझे फॉर्मेलिटी के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेस्ट वगैरह है तो उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। और मेन एक और चीज़, इससे डस्ट को हम कंप्रेस करके अगर उसमें डालेंगे सीव को, तो सीव में मतलब तो उससे हमें वो मिलता है, क्या कहते हैं उसको, बोन मील मिलता है। तो बोन मील अगर हमें चाहिए तो वो तो हमें करना पड़ेगा, मतलब डस्ट का यूज़ तो करना पड़ेगा। और सैंड से हमें मेरे ख्याल से वो मिलता है, ग्लो स्टोन मिलता है सैंड से, और अपना ग्रेवल से सारा सामान मिलता है। ग्रेवल से जितने भी ओर्स वगैरह वो सब मिलता है ग्रेवल से। बाकी अपना बात करें कॉबलस्टोन जनरेटर की, तो उस पर मैं माइन वगैरह करने वाला हूँ। यार बहुत बेकार चीज़ लगती है कॉबलस्टोन, बैठे रहो माइन करते रहो, अपनी कुल्हाड़ी चलाते रहो, कॉबलस्टोन तोड़ते रहो। सबसे बोरिंग काम मुझे ये लगता है, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि क्या कहते हैं, ईजी लगता है ये सब करना, कॉबलस्टोन जनरेटर वगैरह, कॉबलस्टोन माइन करना, अपना अच्छे से खेलना, फार्म्स वगैरह बनाना। लेकिन उसके पीछे जो काम करना पड़ता है, सामान इकट्ठा करना पड़ता है ना यार, वो बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता है। बैटर माइनक्राफ्ट में ही देखो कितने मुश्किल से मैं ओर्स वगैरह मुझे मिलते हैं, और मतलब उसमें तो एक तरीके से इतना वो है कि मैं केव में जा भी नहीं सकता। मैं गया था देखो केव में, बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर मुझे एक यार इतना बेकार सा मॉब था, जैसे वो नहीं होता है, वो जो एक कीड़ा जैसा होता है लंबा लंबा, उसके बहुत सारे पैर वगैरह होते हैं, सेनीपीड पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। तो यार वो था माइनक्राफ्ट में वहाँ पर केव के अंदर, और मैं गया, मैं क्या भागा हूँ उसको देख के, मुझे ही पता है मैं इतना डर गया था उसको देख के, एकदम से निकल आया वो मेरे सामने। और फिर मैं क्या भागा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा कि कौन ज़ॉम्बी, कौन स्केलेटन, कौन क्रीपर आमने सामने से आ रहा है। मैं तो भागता निकल गया, इतनी तेज़ भागा हूँ, और सीधा ऊपर रुका करके अपने बेस पे फिर मैं जा करके थोड़ा गेम क्या कहते हैं उस पर करके फिर आराम से बैठा हूँ। उस समय मेरे के हाथ चल रहे थे कीबोर्ड माउस पे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कैसे करके भागा मैं वहाँ से। तो उसको तो छोड़ते हैं अभी, अपने सैंड वगैरह से जो कंप्रेस क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेस सैंड है, इसको यहाँ पर सीव कर लेते हैं। और देखो देखो कितना वो है कि मतलब सीव जो स्ट्रिंग की मैच चाहिए, इससे 100% चांस तक नहीं होता है कुछ मिलने का। तो सोचो फ्लिंट की तो मुझे बनानी पड़ेगी, और फ्लिंट की बनाने के लिए मुझे ग्रेवल करना पड़ेगा। ग्रेवल से बाद देखो एक ये क्रूसिबल, ये इससे हमें इसमें हम लावा बना सकते हैं, और इसके लिए हमें क्ले चाहिए। क्ले कैसे बनती है? क्ले बनती है हमारी वाटर में डस्ट डालने से, जो कि बैरल के अंदर डालते हैं, ठीक है। और अपना पॉलीमर क्ले बनती है बोन मील से और क्ले से। तो हमें ये तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि लावा हमें चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लावा है इस समय। लावा इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें बनाने के लिए, बिना उसके कॉबलस्टोन जनरेटर भी नहीं बन सकता है। और अगर हमने कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने में लावा खर्च कर दिया, तो फिर हम आगे का काम कैसे करेंगे? तो इस वजह से मुझे ये क्रूसिबल तो बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, अपने अपग्रेड पेडेस्टल वगैरह। तो जो पेडेस्टल अपग्रेड है वो एक अलग तरीके का टॉपिक है, तो वो मतलब टॉपिक नहीं, एक तरीके से अलग तरीके का एक फंक्शन है जो इसमें वर्क करता है। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। बाकी इस पार्ट में तो मैं मेन काम है कॉबलस्टोन जनरेटर को बिल्ड करना। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना, पूरा पार्ट ही स्किप कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हम बना चुके हैं, सारा सामान कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब मैंने बहुत देर तक कॉबलस्टोन माइन करा, अपनी कुल्हाड़ी चलाई, पत्थर तोड़ा तोड़ा तोड़ा, कंप्रेस करा, कंप्रेसर से उसको और ग्रेवल बनाया, आयरन निकाला, ये निकाला, वो करा। हाँ, पूरे 2000 साल बाद मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ अपना कॉबलस्टोन जनरेटर ऑटोमेटिक बनाने वाला, जो कि मैं पानी यहीं से चुराने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से पानी बनने में सदियाँ लग जाने वाली हैं। मैं देख चुका हूँ इतनी देर में पानी बनता है यार। एक देखो, एक क्ले का ब्लॉक मैंने पहले बना लिया था इसी तरीके से। बाकी दूसरी क्ले का ब्लॉक हम बन चुका था, यहाँ पर हमारा बन चुका है पॉलीमर क्ले, और पॉलीमर क्ले से हम बनाने वाले हैं क्रूसिबल, जिसमें हम अपना लावा बना सकते हैं। और इसको अभी हम फर्नेस में डाल के कुक करना है। और यहाँ पर अपना जो आयरन है वो यहाँ पर मेरे ख्याल से क्या कहते हैं उसको, चंक। इसमें देखो एक और चीज़ है, इसमें हमें सीव्स इसमें हमें वो मिलते हैं, चंक्स मिलते हैं। चंक्स नहीं मिलते हैं, मतलब एक तरीके के पीस मिलते हैं, पीस हमारा चंक बनता है। चंक को स्मेल्ट करके अपना वो बनता है इंगट। तो इसमें और वगैरह कहीं से कहीं तक और का कुछ नहीं है, और इसमें होता ही नहीं है। इसमें चंक्स होते हैं, चंक्स को हमें मेल्ट करना पड़ता है। चंक्स को मेल्ट करने से हमें मिलता है जो उसका मेन उसका स्पेसिफाइक इंगट होता है। बाकी जो एक और चीज़ क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो मैश है वो वेरी करती है, मतलब जिस तरीके की मैश होगी उतना ज़्यादा उसकी चांस होगा किसी भी रेयर आइटम का मिलने का।
फ्लिंट की मैच में से डायमंड नहीं मिल सकता है, बहुत कम, बहुत रेयर है, 0% चांस है कि डायमंड मिल जाएगा। 0% चांस है, 0%, यार क्या कर रहा हूँ मैं। तो बहुत कम चांस है कि मुझे डायमंड मिल सकता है। आयरन की मैच से मिल सकता है डायमंड, चांस बढ़ जाता है। मतलब चांसेस बढ़ते रहते हैं रेयर रेयर इंगट के या मेटल के मिलने से, अगर हमारी जो मैच है उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। नेदरराइट की मैच सबसे बढ़िया होती है, और नेदरराइट अभी हम नहीं बना सकते हैं। लावा हमारा मेन बनता है क्रूसिबल में, और जो लावा होता है वो हमारे कैसे बनता है, क्रूसिबल के नीचे हमें किसी हीट वगैरह का इंतजाम करना पड़ता है, और फिर वो उसमें हमें कॉबलस्टोन डालना पड़ता है, जिससे हमारा लावा बनता है। तो ये देखो, ये पेडिस्टल वाला वर्क है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे भी हमारा एक चीज़ होती है, और ये लिंकिंग टूल है, इसको भी हम पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, जो कि मैं ऑफलाइन करने वाला हूँ। तो ये जो कॉबलस्टोन जनरेटर मैंने अभी आपको दिखाया, यही बनाने वाले हैं हम लोग। तो अपना मेन जो सारा सामान, यार मैं सुनो, मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सारा सामान कंप्लीट करके कॉबलस्टोन जनरेटर बना लूँ, उसके बाद मैं आपको पूरे दिखाता हूँ, ठीक है। तो फाइनली कुल्हाड़ी से खोदते खोदते 2000 साल बाद हमारा कॉबलस्टोन जनरेटर बन के तैयार हो चुका है, जो कि हमारा पूरी तरीके से एक एडवांस में बताऊँ, इसमें टायर्स होते हैं कॉबलस्टोन जनरेटर के, जो 5 टायर्स होते हैं, जो कि अलग अलग तरीके के अपग्रेड होते हैं। अभी ये वाला हमें ज़्यादा कॉबलस्टोन नहीं देगा, लेकिन एक तरीके से ऑटोमेटिक जुगाड़ हो गया यार, हमें वो माइन वगैरह नहीं करना पड़ा करेगा। AFK जो हम लगा देते हैं, माइन वगैरह करना पड़ता है, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। 5 को देखो, इसमें कॉबलस्टोन एक एक करके आते हैं, और जैसे टायर वगैरह हमारा अपग्रेड होता चला जाता है, वैसे हमारा आगे काम होता जाता है। अब बात रही आगे के टास्क की, तो हमें अब इसको अपग्रेड करने के लिए, टायर 2 को बनाने के लिए हमें मेरे ख्याल से वो चाहिए, रुको, क्या कहते हैं उसको, हाँ, लावा, और वो दोबारा जो चाहिए लावा और वाटर, तो वो तो मैं बनाने वाला हूँ, और उसमें टाइम लगने वाला है। और ऑफलाइन में क्या करने वाला हूँ, पूरे एरिया को अपग्रेड करने वाला हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपेंड वगैरह करूँगा अपने एरिया को, मतलब एक अच्छे तरीके से करके आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँ, और नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरी तरीके से डिटेल में बता दूंगा कि मैंने क्या क्या इसमें अपग्रेड करा है। बाकी ये जो पेडिस्टल आपको दिख रहा है, मतलब पेडिस्टल नहीं बोलेंगे इसको अपग्रेड बोलते हैं, जो ये गोल्डन कलर का है, इस पर तो कोई अपग्रेड लगा हुआ है, लेकिन सिंपल वाले पे कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, तो बस वही है ये। और रही बात, क्या कहते हैं उसको, अपने कॉबलस्टोन जनरेटर के टायर की, तो वो तो अपग्रेड होता है, डिपेंड करता है अपने मटेरियल कौन से का यूज़ कर रहे हैं। ये देखो, ये कॉबलस्टोन जनरेटर वाला पेडिस्टल है, और पेडिस्टल का काम बहुत यूनिक होता है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलने वाला है। बाकी इस पार्ट में ये जो टायर 1 का कॉबलस्टोन जनरेटर है, उसका वो देख लो, मॉड पैक का नाम क्या है, इसका नाम है कॉबल फॉर डेज। तो कॉबल फॉर डेज नाम को सर्च कर ले रहे हैं पहले इसके, ताकि अपग्रेड्स वगैरह निकल के आ जाएँ, क्योंकि अपग्रेड्स वगैरह हमें चाहिए होंगे इसको अपग्रेड करने की, रेसिपी वगैरह देखने के लिए। मेरे ख्याल से तो आयरन वगैरह लगता ही होगा, आयरन डायमंड वगैरह लगता होगा उनको अपग्रेड करने के लिए। बाकी यार, कॉबल फॉर डेर को मैं लेकिन निकालना पड़ेगा, निकाल के मैं देखता हूँ, सर्च वगैरह करके फिर आपको बताता हूँ क्या क्या होने वाला है इसमें। वैसे देखो, ब्लैक वूल नहीं, ये सब तो कुछ नहीं है, ये तो मेन मटेरियल है। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, देखो दूसरी तरफ इस तरफ एक अपना मॉड वगैरह के जितने भी ब्लॉक्स वगैरह वो सब दिख रहे हैं, और एक इस तरफ दिख रहा है। यहाँ पर हम सामान वगैरह ऐड कैसे करते हैं, जैसे रेसिपी वगैरह हम कोई बनाना हो तो हम यहाँ पर ऐड कैसे करते हैं। तो ये देखो, हमारे टायर्स वगैरह हैं, कॉबलस्टोन जनरेटर, टायर 2 का है, टायर 3 का आयरन का, टायर 4 का गोल्ड का, टायर 5 का 10 का उसका डायमंड का है। और ये अपग्रेड जैसे जैसे होते चले जाते हैं, वैसे इनकी क्वालिटी बढ़ती चली जाती है कॉबलस्टोन बनाने की। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं देख रहा था ना, एग्जिबिट वगैरह का ऑप्शन वगैरह, और वो कहते हैं ऑटो रेसिपी वाला, तो इसमें अगर हम Shift+K दबाते हैं, तो हमारा जितना भी सामान वगैरह होता है वो अपने आप कंप्रेस हो जाता है। और वो मैं अभी तो कुछ कंप्रेस करने के लिए है नहीं, तो अभी कुछ कंप्रेस करने वाले हैं नहीं। बाकी अपना क्रूसिबल का काम कर लेते हैं थोड़ा, जो लावा वगैरह बनाने का काम था। तो यहाँ पर पहले क्रूसिबल लगा के देखते हैं, जिसमें हमारा लावा बनता है। यहाँ पर पहले मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ, ताकि क्रूसिबल के ऊपर लगा सकूँ, चेस्ट नहीं, क्रूसिबल के ऊपर तो वैसे भी अपग्रेड हमारी स्टोरेज का भी कमी हो रही है इस समय, स्टोरेज बहुत ज़्यादा हमें चाहिए। और ऑटोमेटिक स्टोरेज का सिस्टम वगैरह इसमें है, मॉड्स वगैरह हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज की, तो वो भी हम यूज़ करने वाले हैं। बाकी ये फायर क्रूसिबल है, इसको बताऊँ, हमें फायर फर्नेस में डाल के ना इसको पकाना पड़ता है, और पकाने के बाद ही हमारा अच्छे तरीके से वर्क करता है, फिर उसमें लावा वगैरह जनरेट हो सकता है। और ये बोन मील हमें डस्ट को उसमें डालने से मिलती है, उसमें क्या कहते हैं उसको, सीव में। तो बोन मील को, डस्ट को अगर हम कंप्रेस करके सादा डालेंगे उसमें, तो हमें बोन मील मिलती है। और क्ले हमारी उससे बनती है, सैंड को अगर हम वाटर में डालें तो बैरल में हमें वाटर डालना पड़ता है, फिर सैंड डालना पड़ता है, तो ऐसे करके बनता है। तो अभी हमारा लावा बनाने का जरा देख लेता हूँ रेसिपी। तो यहाँ पर ये तो दूसरा, ये तो अलग मॉड के ऊपर दिखा रहे हैं। अच्छा, हमें बैरल में नहीं, क्रूसिबल में कोई भी चीज़ डालनी है, मतलब कोई सा भी ब्लॉक वगैरह डालना है, जो कि कॉबलस्टोन स्टोन कुछ भी हो सकता है, सैंड वगैरह भी डाल सकते हैं। वो डालने के बाद हमारा ये वर्क करने वाला है, तो देखते हैं ज़रा इसमें डाल के। वैसे मेरे ख्याल से डलेगा नहीं इसमें, क्योंकि इसमें हीट वगैरह चाहिए होती है, तभी देख लेते हैं। एक डल गया इसमें, नहीं अब डल नहीं रहा है, हीट ही चाहिए होगी इसमें। देखो 2-3 कॉबलस्टोन आ चुके हैं इसमें, देखो नो हीट सोर्स लिख के आ रहा है वहाँ पर, मतलब मुझे हीट देनी पड़ेगी।
टॉर्च से हम हीट दे सकते हैं, लेकिन टॉर्च को हमें नीचे लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ, साइड में देखो कोई हीट सोर्स नहीं लिख के आ रहा, तो हमें टॉर्च को नीचे लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी हम क्रूसिबल को तोड़ देते हैं। वैसे भी 3 कॉबलस्टोन गए हैं, वो तो उनका कुछ नहीं है। 3 कॉबलस्टोन तो मैं ऐसी वहाँ पर जनरेट हो ही रहे हैं, 3 कॉबलस्टोन का क्या ही करना है। तो यहाँ पर अपना ये टॉर्च लगा के इसके ऊपर क्रूसिबल लगाते हैं, फिर उसमें डाल के देखेंगे क्या कहते हैं कॉबलस्टोन। तो यहाँ पर हमारा जितने भी साल लगे, जितना भी टाइम लगे, अगले वीडियो तक तो अपना ये लावा बन ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। देखो यार, एक MB करके बन रहा है, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। तो यहाँ पर हमारा जो कॉबलस्टोन जनरेटर है वो भी अच्छे तरीके से अपना वर्क कर रहा है। और इसको हम कंप्रेस कर लेते हैं, ताकि अब आगे का काम वगैरह मैं सीप वगैरह से ही काम करने वाला हूँ। ऑफलाइन में बता दूँ आपको क्या करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बेस वगैरह को अपग्रेड करने वाला हूँ अपना, और ये थोड़ा बहुत सीप वगैरह से सामान वगैरह कलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पेडेस्टल के ऊपर वर्क करने वाले हैं पूरी तरीके से। तो सीरीज़ मतलब सीरीज़ नहीं, एपिसोड पेडेस्टल के ऊपर पूरा डिपेंड होने वाला है। और वो जो देखो, जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फिर रेसिपी दिखा देता हूँ। तो जो हमारा पेडेस्टल है वो मतलब एक तरीके से मैं पेडेस्टल के बारे में ज़्यादा बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पेडेस्टल ही अपना नेक्स्ट टास्क है। और जो जनरेटर है, देखो ये देखो, एक अपना वो देखा था, ये तो मैं कल कंप्लीट कर देने वाला हूँ। पूरे ये टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। ऑल द मॉड जो मेन टास्क है स्काई फैक्ट्री के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट टास्क स्टार्ट होने वाले हैं। तो और ऊपर देखो, लावा बकेट वाला भी टास्क नहीं हुआ है, वहाँ वो भी कंप्लीट करने वाला है। देखो, एल नीनो वाला हमारा टास्क हो चुका है। दूसरा हमारा टैग है, टैग वाला टास्क हम अभी कंप्लीट नहीं कर सकते, ये बहुत आगे की चीज़ है, ये हम बाद में कंप्लीट करने वाले। और बाकी जो अपना पेडेस्टल वाला वर्क है वो हम नेक्स्ट पार्ट में ही करने वाले हैं, जो कि मैं आपको बहुत 3-4 बार बता चुका हूँ। मुझे पता है कि मैं बार-बार एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आपको बेटर माइनक्राफ्ट का नहीं यार, बार-बार कोई ना कोई निकल ही जाता है, तो अगर आपको ऑल द मॉड 6 टू द स्काई का पार्ट फर्स्ट अच्छा लगा हो, और अगर आप वीडियो में इंटरेस्ट लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल को लाइक नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।